नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी आंसर शीट के बारे में। यानी कि आंसर शीट का जो आपका फ्रंट पेज होता है, जिसमें आपको अपने पेपर का नाम, अपने रोल नंबर, अपने सब्जेक्ट का नाम, अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो दोस्तों, उस फ्रंट पेज को आपको कैसे फिल करना है बगैर किसी एरर के, बगैर किसी गलती किए हुए, आपको अपना पूरा जो फ्रंट पेज है वो कैसे फिल करना है, कैसे रोल नंबर डालने हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर आईडी डालनी है, सिलेबस कोड कैसे लिखना है, अपना नाम, अपने फादर का नेम, ये सब डिटेल्स कैसे लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपकी आंसर बुक का फ्रंट पेज होता है। ऊपर सबसे ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल मिलेगी, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी लिखा मिलेगा। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह ये सब डिटेल। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखा मिलेगा, जो कि मैंने ब्लर कर दिया। यहाँ पर आपके बार कोड्स होते हैं, वो सब आपके ब्लर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, कुछ भी, यानी कि कुछ भी आपको नहीं लिखना है। ये सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय एग्जामिनर्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर्स के लिए। इस एरिया में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अगर आपको कुछ लिखना है तो पहला एरिया आपका ये है, इस एरिया में, यहाँ पर ये एरिया, और दोस्तों ये एरिया, सिर्फ इन्हीं एरियाज में आपको अपने डिटेल्स डालनी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, ना ही इस पर कोई और एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है, ना ही कोई टिक वगैरह करना है, ना ही कोई और अदर अपनी जो आइडेंटिटी है वो डालनी है। इन सब कॉलम्स में जो जो पूछ रखा है सिर्फ वही डिटेल्स डाले, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर ना डाले। अदरवाइज आपका जो पेपर है वो रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आपकी जो आंसर बुक है वो चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर कैसे फिल करना है, देखिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्लास या फिर नेम ऑफ एग्जाम, यानी कि आपका जो कोर्स है वो क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है, MCOM का कोर्स है, MSc का कोर्स है, वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप डिस्टेंस से हैं तो DDE लिख सकते हैं या फिर डिस्टेंस लिख सकते हैं। रेगुलर से तो आप सिंपली रेगुलर भी लिख सकते हैं, अथवा स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस हैं तो डिस्टेंस जरूर लिखें। इसके बाद अगला आता है आपका सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। ये डिटेल्स आपको दोस्तों एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, या फिर सब्जेक्ट का नेम आपको याद भी होगा। इसके बाद आपका सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, पाँचवा सेमेस्टर, जो भी है वो सेमेस्टर लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपना सिलेबस कोड लिखना है, यानी कि आपका जो सिलेबस कोड है या फिर सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आईडी डालनी है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आईडी आपको ध्यान से देख के डालनी है। आपकी जो क्वेश्चन पेपर आईडी होती है वो एक्चुअली 5 नंबर की होती है, यानी कि 5 अंकों की होती है। और यहाँ पर 6 डब्बे दिए गए हैं, तो एक डब्बे को आपको ऐसे कैंसिल कर देना है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस डेट को आपका एग्जाम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा आपका एडमिट कार्ड रहेगा, आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो दी गई है। आपको अपने रोल नंबर सही से लिखने हैं। गलत रोल नंबर अगर आपने डाल दिए तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। ये स्टूडेंट ID नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये क्लास नंबर है, ये आपको नहीं डालने हैं। सिर्फ यही जो रोल नंबर है वो आपको डालने हैं। आपके एग्जाम का सेंटर कोड ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलकर जो आपकी जो आंसर बुक होती है उसमें आपको एग्जाम का कोड या फिर सेंटर कोड डालना पड़ता है। तो ये आपका सेंटर कोड है, आप यहाँ से कॉपी करके उसको डाल सकते हैं। ये आपका कोर्स का नाम है, जो सबसे पहला जो स्टेप है, नेम ऑफ कोर्स या फिर एग्जाम, उसमें आपको ये डालना होगा। इसके बाद देखिए जो सब्जेक्ट कोड आपके है वो ये है। दोस्तों, अगर आपको अपने सब्जेक्ट कोड नहीं पता है तो यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आईडी आपकी ये रहेगी 5 अंकों की, जैसा कि मैंने बताया था। ये 5 अंकों की आपकी क्वेश्चन पेपर आईडी है। पेपर्स नेम, यानी कि नेम ऑफ एग्जाम में आपको यही सभी डालने हैं। जो सब्जेक्ट है आपका, ये सभी 5 सब्जेक्ट जैसे कि होते हैं, तो इन सब्जेक्ट को आप डाल सकते हैं। स्पेलिंग और नाम सही होने चाहिए दोस्तों। आपके जो सब्जेक्ट कोड है, क्वेश्चन पेपर आईडी है, या फिर आपके जो रोल नंबर है, जो भी डिटेल आप डालें बिल्कुल सही सही डालें, गलत डिटेल ना डालें। अगर आप गलत डिटेल डालते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी और आपका जो रिजल्ट है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। और इसके बाद जो जो आपका रोल नंबर है, यहाँ पर आपको जैसे गोला फिल करना है। जैसे 5 है तो ऐसे 5 में गोला फिल कर देंगे, 6 है तो ऐसे 6 में गोला फिल कर देंगे अपने पेन से। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आईडी डालनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आईडी आपको बहुत संभल के डालनी है। पहले डब्बे से ही आपको लिखना शुरू करना है, क्योंकि 5वें डब्बे पर या 6ठे डब्बे पर जब आप जाओगे तो नीचे चलकर ABCD है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ अंकों में है। तो इस डब्बे में आपको नहीं लिखना है। पहले जो 5 डब्बे हैं इन्हीं में आपको अपनी क्वेश्चन पेपर आईडी डालनी है।
इसके बाद नीचे आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना फादर नेम डालना है। दोस्तों नाम, फादर नेम, यहाँ पर जो भी डिटेल डाले आपको कैपिटल्स लेटर्स में डालनी है, छोटे अक्षरों में नहीं डालनी है, यानी कि अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं ABC इनमें डालनी है, ऐसे नहीं डालनी है, ABC ऐसे आपको नहीं डालनी है। कैपिटल्स और बड़े अक्षरों में साफ साफ अक्षरों में आपको डालनी होगी। अपना नाम और फादर नेम लिखने के बाद नेम ऑफ एग्जाम जो कि आपने यहाँ पर लिखा था सेम, इसके बाद सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड जो कि आपने यहाँ पर लिखा था, सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड जो यहाँ पर लिखा था, जो मैंने अभी अपने जो एडमिट कार्ड है उसमें बताया था। सेंटर नेम यहाँ पर जो मैंने अभी बता दिया वो डालना है, जो कि अभी मैंने आपको 803 दिखाया था, वो आपका सेंटर कोड होता है। इसके बाद आपका सेमेस्टर, डेट और दोस्तों शिफ्ट में आपका सुबह का पेपर है तो मॉर्निंग, शाम को पेपर है 2 से 5 में तो इवनिंग। यहाँ पर आपको अपना जो कोड है वो फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका एक पॉइंट और बचता है जो कि आपके साइन का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का बॉक्स जो है वो नीचे होता है और टीचर के साइन का बॉक्स ऊपर होता है, तो ये आपको चेक कर लेना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जिस बॉक्स में लिखा हुआ है उसी बॉक्स में साइन करने हैं, ध्यान से देखकर आपको अपने साइन करने हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपने आंसर बुक का फ्रंट पेज फिल कर सकते हैं। सभी डिटेल्स मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सीधा मेरे पास सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर सेमेस्टर, सिलेबस कोड, क्वेश्चन पेपर ID और डेट। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर और क्वेश्चन पेपर ID डालनी है। ये जो नीचे गोले दिए गए हैं ये भी आपको फिल करने हैं, अगर आप इन्हें फिल नहीं करते हैं तो भी आपकी आंसर बुक जो है वो चेक नहीं होगी। नाम, फादर नेम, कोर्स का नाम, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर सेंटर का नाम, सेमेस्टर, डेट और शिफ्ट आपको बतानी है और साइन करने हैं। साइन बहुत जरूरी है, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो भी आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आंसर बुक के फ्रंट पेज को फिल करने की सभी डिटेल्स। दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें सभी डिटेल्स दी गई होती हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ फिल करने में आपको डाउट है, जैसे रोल नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन पेपर ID याद नहीं है, सिलेबस कोड याद नहीं है, तो आप अपना जो एडमिट कार्ड होता है उसी से चेक करके डालें, खुद से डालने की कोशिश ना करें। अदरवाइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आंसर बुक में फ्रंट पेज में अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों बड़े ही ध्यान से, बड़े ही केयरफुली से आप अपना जो आंसर बुक का फ्रंट पेज है वो फिल कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आंसर बुक का फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, कौन कौन सी डिटेल्स डालनी है, डिटेल्स कहाँ से चेक करनी है और साइन कहाँ पर करने हैं, कौन कौन से बॉक्स में आपको फिल करने हैं, कौन कौन से बॉक्स आपको फिल नहीं करने हैं। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स भी दूर हो जाएं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।